औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ENG 504 टॉपिक नंबर 1 टू टॉपिक नंबर 6। तो आपकी जो बुक का नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 6 तक आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपको जो पहले 6 टॉपिक है इनके अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखें इंट्रोडक्शन टू सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो बुक है इसका क्या मतलब है कि इसमें आप लोग पढ़ेंगे एक तो सेकंड लैंग्वेज और उसके बाद एक्विजिशन, यानी कि सेकंड लैंग्वेज को लर्न करना। ठीक है, लर्न कैसे किया जाए, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें ये आपकी जो कोर्स है इसके अंदर शामिल है। सबसे पहले व्हाट इज़ सेकंड लैंग्वेज, कि आपको पता होना चाहिए कि सेकंड लैंग्वेज है क्या, सेकंड लैंग्वेज से क्या मुराद है। इसके नाम से तो ये लग रहा है कि दूसरी ज़बान, लेकिन इसका जो मतलब क्या है वो क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइन में आप इसकी डेफिनेशन देखें, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। तो आपको इजी वर्डिंग में बता रहा हूँ कि ऐसी लैंग्वेज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आप सीखें और वो आपकी नेटिव लैंग्वेज ना हो तो वो सेकंड लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, अब ये जो सेकंड लैंग्वेज होती है लाजमी नहीं है कि ये आपकी दूसरी ज़बान ही हो, कि पहले आपने घर में सीखी है तो उसके बाद जो कोई भी आप ज़बान सीखेंगे तो वो जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी, इस तरह नहीं है। ये लैंग्वेज आपकी थर्ड लैंग्वेज भी हो सकती है, ये आपकी 4th 5 6 एंड सो ऑन कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है सेकंड, यहाँ पे आपने ये चीज़ लाजमी माइंड में रखनी है कि सेकंड लैंग्वेज का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये आपकी दूसरी ज़बान ही होगी, कि इससे पहले आपको सिर्फ एक ज़बान ही आती होगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। सेकंड लैंग्वेज का मतलब है कि कोई भी ऐसी ज़बान जब आप सीखेंगे जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होगी। अब नेटिव लैंग्वेज कोई एक नहीं बल्कि ज़्यादा भी हो सकती है। किस तरह ज़्यादा हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान में आप देखें कि एक यानी कि सिंधी आदमी है। ठीक है, उसने एक पश्तून यानी कि एक पठान लड़की से शादी की है। अब जो पठान लड़की है वो पश्तो बोलेगी, जो सिंधी है वो तो उसने सिंधी बोलनी है। अब जो इनका यानी कि बेटा हो या यानी कि जो इनका बच्चा पैदा होगा तो अब वो क्या करेगा, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो एक तो पश्तो भी बोलेगा क्योंकि उसकी अम्मी होंगी वो पश्तो वाली होंगी, और उसके जो अबू हैं वो क्या बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं। तो अब वो बच्चा जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है वो 2 है। कौन कौन सी 2 है, सिंधी भी है और पश्तो भी है। ठीक है, इसी तरह अगर उसके यानी कि बाकी जो घर वाले हैं, ठीक है, उसकी दादी है, उसके दादा वो पंजाबी बोलते हैं या सराइकी बोलते हैं, तो बच्चा 3 लैंग्वेजेस सीखेगा एक ही टाइम पे। ठीक है, अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो सेकंड लैंग्वेज की तरफ गया है। अभी उसने सेकंड लैंग्वेज की तरफ गया नहीं है, अभी उसने सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखी है, वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है। लैंग्वेजेस तो 3 है, लेकिन उन 3 लैंग्वेजेस को आप यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड लैंग्वेज क्या होगी कि जब वो घर से बाहर निकलेगा, ठीक है, अपने कम्युनिटी में जाएगा, अपने रिलेटिव्स में जाएगा, तो वहाँ पे उनसे जो बातें वगैरह करेगा, उनकी बातें सुनेगा, तो उसके बाद जो लैंग्वेज सीखेगा, ठीक है, चाहे वो उर्दू है कोई भी है, तो वो सेकंड लैंग्वेज आपकी होगी। ठीक है, स्कूल में जाएगा तो वो फॉर्मल तरीके से सीखेगा, अगर वैसे कम्युनिटी में जाएगा, आम लोगों में जाएगा, तो वो इनफॉर्मल तरीके से सीखेगा एंड अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से। ये यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइन के एंड पे आप देखें तो ये मेंशन है। ठीक है, लर्निंग कैन आइदर बी फॉर्मल, प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक और इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, यानी कि अगर कम्युनिटी से सीखेगा, आसपास के लोगों से सीखेगा, तो वो जो लैंग्वेज लर्निंग होगी वो सेकंड लैंग्वेज यानी कि सेकंड लैंग्वेज होगी। और अगर घर में बेशक अगर यानी कि 3 किस्म के लोग रह रहे हैं, 3 डिफरेंट किस्म के लोग, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, तो बच्चा जो सीखेगा वो उसकी नेटिव लैंग्वेजेस ही होंगी, वो सेकंड लैंग्वेज नहीं होगी। अब जो बाहर जाके सेकंड लैंग्वेज सीखेगा तो वो उसकी 4th लैंग्वेज होगी। उसने अम्मी से और सीखी, अबू से और सीखी है, घर दादा अबू से और दादी अम्मी से और सीखी है। 3 लैंग्वेज उसने एज ए नेटिव यानी कि नेटिव लैंग्वेजेस सीखी हैं। तो जो चौथी लैंग्वेज होगी अब वो उसकी सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये मैंने बात आपको एग्जांपल के साथ शो कर दिया कि सेकंड लैंग्वेज का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये आपकी दूसरी ज़बान ही होगी। उसके बाद देखिए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक्विजिशन को थोड़ा सा लफ्ज़ मुश्किल है, तो इसको अब ये कहते हैं कि इसका मतलब है लर्निंग, कि सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, और इट स्टैंड्स फॉर SLA। ठीक है, SLA का मतलब क्या है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं, इसको आपने माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे फॉर क्विज़ के लिए ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके क्विज़ के लिए। जो जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ रिसर्च फील्ड दैट फोकसेस ऑन लर्नर्स एंड लर्निंग रदर दैन टीचर्स एंड टीचिंग। ठीक है, उसके बाद द लर्निंग ऑफ एंड एक्विजिशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज अकर्स वंस द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज एस्टेब्लिश। कि जब पहली लैंग्वेज आप सीख लेते हैं, कोई भी लैंग्वेज आपकी पहली है, तो जो सेकंड लैंग्वेज है ये उसके बाद ही सीखी जाएगी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड हु स्पीक्स हिंदी एज द फर्स्ट लैंग्वेज स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश व्हेन ही स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि एक हिंदी के यानी कि लड़का है हिंदी, ठीक है, वो हिंदी बोलता है,
एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद वो स्कूल में जाता है, वहाँ पे वो इंग्लिश सीखता है, तो अब वो इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश अब वो फॉर्मल तरीके से सीख रहा है। इसी तरह कोई यानी कि बच्चा होता है तो वो अपने घर में, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, तो वो एग्जांपल भी लैंग्वेज लर्निंग की है। उसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पे, लैंग्वेज डेवलपमेंट लाइक ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट विल बी हैवीली डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। कि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, ठीक है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, ये नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, हैवीली डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। कि जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा उसके मुताबिक ये जो सेकंड लैंग्वेज होती है ये सीखी जाती है, ठीक है, ये ह्यूमन के अंदर डिवेलप करती है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ थ्योरी। यहाँ पे थ्योरी की डेफिनेशन उन्होंने बताई है, अ थ्योरी इज़ मोर और लेस एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ क्लेम्स अबाउट द सिग्निफिकेंट यूनिट्स विथ फेनोमेना अंडर स्टडी। तो अब यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज एसोसिएशन में कुछ डिफरेंट थ्योरीज भी हैं, ठीक है, और वो थ्योरीज एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ हैं, कैसे मुख्तलिफ हैं, तो ये चीज़ भी आप इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनमें यानी कि अब जो सबसे पहले थ्योरी की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद व्हाट इज़ गुड थ्योरी। थ्योरीज आर प्रोड्यूस कोलैबोरेटिवली एंड इवॉल्व थ्रू अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी। उसके बाद दीज आर असेस्ड थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्वॉल्व आर रिफ्लेक्सिव प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए जो गुड थ्योरी होती है वो क्या होती है, थ्योरीज आर प्रोड्यूस कोलैबोरेटिवली। कोलैबोरेटिवली का मतलब है, अब यहाँ पे हरगिज़ ये मतलब नहीं है इसका कि बहुत सारे बंदे आपस में, क्योंकि आपने लफ्ज़ सुना होगा कोलैबोरेशन, तो उसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोग, ठीक है। अब जब इसका हरगिज़ यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर कोई थ्योरी बनाई है। इसका ये मतलब है कि पहले कुछ लोगों ने काम किया है, ठीक है, उस काम के बाद उसी काम को लेकर कुछ लोग आगे चले हैं, ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन है। इसका यानी कि पहले एक थ्योरी बन गई थी, एक थ्योरी पहले बन गई है, दूसरी भी बन गई है, लेकिन उस थ्योरी में कुछ चीज़ें थी, ठीक है, उन चीज़ों को उन्होंने पिकअप किया है, आगे जाके उन्हीं थ्योरी की बेस पर, यानी कि बुनियाद किसी और की थी, वो लोग तो मर गए हैं, उनकी थ्योरी अभी है, तो उन थ्योरी को लेकर आगे वो जब चलेंगे तो ये है, यानी कि आपने जो थ्योरीज बनाई है ये कोलैबोरेटिवली है। तो ये जो यानी कि जो भी थ्योरी होती है जो कोलैबोरेटिवली बनाई जाती है वो थ्योरी गुड थ्योरी होती है। उसके बाद एंड इवॉल्व थ्रू अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी, कि ऐसे जो लोग जिन्होंने तो पहले थ्योरीज बनाई थी, लेकिन उन थ्योरीज में कहीं ना कहीं गलती थी। लाजमी बात है हर थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, पर हर थ्योरी में कहीं ना कहीं यानी कि लैग करती है। तो उस थ्योरी में अगर कोई गलती थी, उन गलतियों को पिकअप करके, बाकी थ्योरी उधर ही होगी लेकिन सिर्फ वो गलतियों को पिक करेंगे, उस थ्योरी को आगे लेके चलते हैं, तो उस थ्योरी को कहते हैं सिस्टमेटिक, यानी कि इंक्वायरी उसमें होती है। और पहले जो कोलैबोरेटिवली है तो उसमें क्या था कि उसमें गलती नहीं होंगी, लेकिन वो खुद से आगे उसी चीज़ को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन ये सिस्टमेटिक इंक्वायरी, इसमें क्या है कि इसमें गलतियाँ होंगी, इसमें कहीं ना कहीं थ्योरी लैग करेगी, तो उन गलतियों को पिकअप करके, उन गलतियों पर काबू पाकर, उन पर मजीद यानी कि रिसर्च करके, तो उसके बाद जो थ्योरीज बनाई जाती हैं वो लाजमी बात है एक गुड थ्योरी होती है। उसके बाद दीज आर असेस थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड इवॉल्व रिफ्लेक्सिव प्रोसेस। तो उसके बाद ये जो होती है ये रिफ्लेक्सिव प्रोसेस के थ्रू आती है। उसके बाद देखें यहाँ पे आपके क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी टेस्टेबल और फ्लेक्सिबल इन सम वे। उसके बाद क्विज के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्योरी, दो किस्म की थ्योरी होती है, एक होती है प्रॉपर्टी थ्योरी, एक होती है ट्रांजिशन थ्योरी। प्रॉपर्टी थ्योरी ये होती है कि जिसमें यानी कि जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं, लिंग्विस्ट होते हैं, ठीक है, जो यानी कि लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, तो वो लोग प्रॉपर्टी थ्योरी को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन किया जाता है कि हाउ अ लैंग्वेज चेंजेस, कि एक लैंग्वेज किस तरह तब्दील हो रही है, हाउ अ सर्टन वर्ड्स बिकम ऑब्सोलेट, कि किस तरह नए वर्ड्स यानी कि किस तरह जो पुराने वर्ड्स हैं वो एक लैंग्वेज से निकल रहे हैं, या किस तरह एक नए यानी कि जो वर्ड्स हैं वो एक लैंग्वेज में आ रहे हैं। उसके बाद हाउ सर्टन फैक्टर्स टू द एडिशन ऑफ न्यू वर्ड, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक न्यू वर्ड्स एक लैंग्वेज में आ रहे हैं, एंड मर्ज देम इन अ लैंग्वेज सिस्टम, के कैसे वो एक लैंग्वेज के अंदर एक दूसरे को यानी कि मर्ज होकर एक प्रॉपर जो लैंग्वेज का सिस्टम है वो बन रहा है। उसके बाद इन प्रॉपर्टी थ्योरी द लैंग्वेज सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपकी ये जो बुक है इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांजिशन थ्योरी है, ट्रांजिशन थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया गया एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी थ्योरी। तो ट्रांजिशन थ्योरी क्या इसको डिस्कस करते हैं, इज़ मोर कंसर्न विद द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन, कि इसमें जो लैंग्वेज डेवलप यानी कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, कि कौन सा प्रोसेस, कि जब भी एक बच्चा लैंग्वेज सीख रहा होता है, ठीक है, स्टार्ट से पैदा होने के बाद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग से वो गुजर कर जब भी वो सेकंड लैंग्वेज सीखता है, तो वो जो थ्योरी यानी कि जिस थ्योरी को वो फॉलो कर रहा था उस थ्योरी के वो थ्योरी होती है ट्रांजिशन थ्योरी, कि इसमें डेवलपमेंट के यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन या ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि जब भी एक बच्चा एक लैंग्वेज को सीख रहा होता है, ठीक है, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, पहले फर्स्ट स्टेज होती है, फिर सेकंड, फिर इस तरह जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो एक सेकंड लैंग्वेज को सीख रहा होता है, ठीक है, अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़कर वो सेकंड लैंग्वेज को सीख रहा होता है। इसका मतलब है कि वो ट्रांजिशन थ्योरी के अंडर आ रहा है।
उसके बाद बाकी यहाँ पे कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, इसको सिर्फ हमने डिफाइन किया फर्स्ट 3 लाइन्स में, इसको आपने देख लेना है। उसके बाद नेचर ऑफ लैंग्वेज के एक जो यानी कि आप ये कहते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज किस तरह की हो सकती है, ठीक है। इसका जो क्विज आपको बन सकता है यहाँ से, लैंग्वेज इज मेन एरिया ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज मीन ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद लैंग्वेज इज लर्न, कि जो लैंग्वेज होती है वो सीखी जाती है। लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। हम में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, खुद ही आ जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि जो यानी कि जिस तरह एक बच्चा होता है वो वॉक करना ऑटोमेटिक से सीख लेते हैं, इस तरह क्रॉलिंग वो ऑटोमेटिकली सीख लेता है, लेकिन वो किसी भी लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली नहीं सीख सकता। उसको सीखने के लिए माँ बाप का रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह कोई सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं या थर्ड लैंग्वेज जो भी है, फॉरेन लैंग्वेज या इनको या किसी मुल्क की आप ऑफिशियल लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे जो टीचर्स आपको होते हैं उनको रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो लैंग्वेज लर्निंग होती है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हरगिज़ नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, ईच लैंग्वेज इज़ अ यूनिक सिस्टम, कि हर लैंग्वेज एक यूनिक सिस्टम है। द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ साउंड्स, कि हर यानी कि लैंग्वेज के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होते हैं, साउंड्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, वोकैबुलरी होती है। अ पर्सन हु वांट्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज विल हैव टू लर्न न्यू साउंड्स, कि ऐसा बंदा जो एक लैंग्वेज सीखना चाहता है तो लाजमी बात है कि वो उस लैंग्वेज को जो साउंड होगा उसको सीखेगा, न्यू स्ट्रक्चर उसको सीखेगा, उसके बाद एंड वोकैबुलरी। उसके बाद द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर टू विच लैंग्वेज बिलोंग्स। उसके बाद अब जो ये साउंड सिस्टम होता है, साउंड सिस्टम हर लैंग्वेज का डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस तरह होता है कि कोई भी लैंग्वेज जो एक कल्चर में डिफरेंटली तरीके से उसकी यानी कि जो साउंड है वो डिफरेंट है, लेकिन किसी दूसरे कल्चर में उसका जो साउंड होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे क्विज के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद लैंग्वेज एज अ स्किल, कि लैंग्वेज एक स्किल होती है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से आती है। कोई भी चीज़ है, अब जिस तरह स्विमिंग है, ठीक है, ये बाइक राइडिंग है, ये ड्राइविंग है, तो वो आप तभी सीखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, जितनी मर्जी आप थ्योरीज रीड कर लें, रट्टे मार लें, जितने मर्जी आप अच्छे ड्राइवर बुक को पढ़ते हुए बन जाए, लेकिन तब तक आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं बन सके जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो लैंग्वेज एक स्किल है, ये प्रैक्टिस करने से इन्हांस होती है लैंग्वेज की जो स्किल है, कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप हासिल होती है। उसके बाद लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस, कि इसको यानी कि ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके ज़रिए जो ह्यूमंस होते हैं वो आपस में आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस वगैरह को आपस में शेयर करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज इज़ रूल गवर्न, कि जो ईच लैंग्वेज इज़ गवर्नड बाई अ पार्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, कि हर जो लैंग्वेज होती है इसको यानी कि पार्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, कि ये एक यानी कि जो इंग्लिश के रूल्स हैं, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है तो उसके जो रूल्स होते हैं ये उसके अंडर हर लैंग्वेज में कोई ना कोई रूल होता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश इज़ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इंग्लिश का जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों आपको तकरीबन एक साथ नजर आते हैं। इन अ फॉर्मिंग अ सेंटेंस वी पुट सब्जेक्ट देन वर्ब एंड आफ्टर वर्ब 3 कॉमास देयर कम्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि ये जो तीन चीज़ें ये इस लैंग्वेज का रूल्स हैं कि इसके इंग्लिश के। उसके बाद लैंग्वेज इज़ यूनिक, को हर लैंग्वेज होती है ये यूनिक होती है, ठीक है। इट्स ओन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, साउंड्स, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एवरी लैंग्वेज हैव देयर ओन स्पेशलिटी, कि हर लैंग्वेज एक लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, उसकी जो यानी कि ओन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उसका जो काम करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारे यहाँ पे 6 जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कवर हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली अपने फीडबैक लाजमी दिया करें, ठीक है। मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, पहले मैं जितने लेक्चर्स अपलोड किए इस बुक की नहीं किए, लेकिन इससे पहले जितनी मैंने की, अगर वो आपके कोर्सेज हैं तो आपने देखने, तो अपना जो आपका फीडबैक होता है वो आप लाजमी दिया करें, ठीक है। फीडबैक से एडवांटेज ये होता है कि मुझे भी पता चलेगा कि वाकई आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। समझ आने के बाद फिर, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर मेरा इतने मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर मैं कोई और यानी कि ट्रिक सोचूंगा कि आपको किस तरह समझाया जाए। अगर आपको कहीं भी कोई मसला आ रहा है, ठीक है, किसी किस्म का कोई आपको मसला है बीच में, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं समझ आ रही, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपने स्किप करनी है, तो आप कमेंट्स में मुझसे बात किया करें, ठीक है। फीडबैक लाजमी दिया करें, फीडबैक से बहुत फ़ायदा होगा, आपको भी होगा और मुझे भी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।